जैसा कि हम सब जानते हैं, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं जो 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में मुख्य रूप से 7 कार्य करने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और हमें करने भी चाहिए। यदि आप ये 7 कार्य करते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपको भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। इन कार्यों को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। सभी तरह के कष्ट हमारे जीवन में मिट जाते हैं और हमारा जीवन जो होता है ना, बहुत ही आनंदमय तरीके से गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं कि वो ऐसे कौन से 7 कार्य हैं जिनको करने से हमारे पितृ हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये सारे कार्य करने से हमारे पितृ खुश हो जाते हैं और हम हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, हम ही नहीं बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी। और यदि हम कुछ भी चीज़ अपने पितरों के लिए अपने जीवन में करते हैं तो इन सब चीज़ों को हमारे बच्चे ज़रूर देखेंगे और हमारे बच्चे वही सारी चीज़ें अपने जीवन में आगे ज़रूर करेंगे। हमारी परंपराओं को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को ज़रूर अपनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें आप ज़रूर करिए पितृपक्ष के दौरान। तो चलिए अब हम जानते हैं पहला क्या है, तर्पण करें। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि तर्पण का क्या मतलब होता है। मैं आपको समझाती हूँ। तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, इससे ही हम तर्पण कहते हैं। ये कार्य हमारे श्राद्ध पक्ष के दौरान किए जाते हैं और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए नंबर 2 क्या है, हम जानते हैं पिंडदान जरूर करें। पिंडदान कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। श्राद्ध के दौरान पिंडदान का अपना ही एक अलग महत्व होता है। हमारे जो पितृ होते हैं वो इन सब चीज़ों की आस लगा के बैठे होते हैं कि हमारा परिवार का मेंबर हमारे लिए ये सारी चीज़ें जरूर करेगा, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। चावल के 3 पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को हम अर्पित करते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ पिंडदान के बारे में, आप चाहें तो उस पर भी जाकर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं पंचबली कर्म। ये हमारा तीसरा कर्म है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, 5 जीवों को हमें भोजन जरूर कराना चाहिए। पहला जैसा कि हमारा हो गया गौ को, हमें गाय को भोजन कराना चाहिए। दूसरा हमारा हो गया कुत्ते को भी हमें रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भी हमें भोजन जरूर देना चाहिए। देव को भी हमें भोजन जरूर अर्पित करना चाहिए। कोई दुखिया हो, कोई गरीब हो, जिसके पास पैसे ना हो और खाने के ना हो चीज़ें, तो उन्हें ये सब चीज़ें हमें दान करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि इस समय कहा जाता है कि हमारे पितृ लोग धरती पर आए होते हैं और जो चीज़ें हम दूसरों को दान करते हैं, जब हम दान करते हैं ना, तो हमें ये कह के दान करना चाहिए अपने मन में कि हम ये चीज़ दे रहे हैं तो हमारे उस पितृ को ये चीज़ मिल जाए। उनके नाम पर हम दान करते हैं, तो उनके नाम पर जब हम दान करेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें अवश्य मिलेंगी। चौथा हमारा क्या होता है कि हमें ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना होता है। इन 5 चीज़ों को, 5 लोगों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए। आपको अगर भगवान ने आपको दे रखा है तो दक्षिण की दिशा में बैठाकर ब्राह्मण को भोजन आप जरूर कराइए। अच्छे तरीके से उनको भोजन कराइए भरपेट, ताकि वो आपके घर से खुश होकर जाएं। उन्हें दक्षिणा भी दीजिए और वो ताकि आपको वो आशीर्वाद जरूर दें। अगर इस बीच में आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन, जो हमारा आखिरी दिन होता है ना, उस अमावस्या के दिन आप सारा जो कार्यक्रम होता है ना पितृदान का, और जो हम सारी चीज़ें करते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं, वो सारा श्राद्ध का काम संपन्न करने के बाद अपने घर में जितनी आपकी बेवत हो उतने ब्राह्मण को, गरीब दुखिया को भोजन जरूर कराएं। तो कहने का मतलब है कि सबको खिलाने के साथ साथ ब्राह्मण का भोजन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप दुखिया को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को भी एक देवता की तरह पूजिए। कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण जो चीज़ें खाता है तो वो सारी चीज़ें हमारे पितरों को मिलती है। ब्राह्मण आपके घर से हर तरीके से खुश होकर ही जाना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा 5वां क्या है। हमें 10 प्रकार के दान जरूर करने चाहिए। तो मैं आपकी सहायता के लिए बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हमें जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल हो गया, घी हो गया, गुड़ हो गया या धन हो गया, नमक भी हम दान कर सकते हैं, चांदी हो गया, सोना हो गया और गौ हो गया, भूमि हो गई। जो हमसे हो सकता है वो हमें दान जरूर करना चाहिए। इस दौरान दान पुण्य का कार्य करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में असक्षम होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इस तरीके से अन्न का दान कर सकते हैं। अर्थात वो लोग क्या कर सकते हैं, नमक, गुड़, घी जो उनसे हो पाए वही वो अपनी इच्छा के अनुसार और अपने बेवत के अनुसार देख लें कि वो कितना कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी वो लोग दान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपके अगर बेवत हो, भगवान ने आपको दिया तो ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। नहीं आपकी बेवत है तो आप 1 पैकेट नमक ही किसी को दे दीजिए, चीनी ही दे दीजिए अपने पितरों के नाम पर।
तो ये हो गए हमारे 10 प्रकार के दान। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम जानते हैं छठा हमारा क्या है। इतनी सारी चीज़ें अभी तक जो हमने की है, पितरों को काफ़ी खुश किया है, सारी चीज़ें कर दी हमने, उन्हें भोजन करा दिए, पिंडदान कर दिया, उनका हमने तर्पण भी कर दिया और जितना हमसे दान हो पाया वो सारा दान भी हमने कर दिया। अब अगला हमारा छठा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें गीता का पाठ। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कर सकते हैं गीता के दूसरे या फिर 7वें अध्याय का आप अध्ययन जरूर कर सकते हैं। इसको सुनने से आपको मन में भी शांति होगी और आपके पितरों को भी शांति मिलेगी। आप तो जानते ही ना गीता कितनी हमारी पवित्र और पावन बुक है। इसको पढ़ने से यदि आपके मन में कोई टेंशन हो, कोई कलेश हो और आप कभी गीता खोल के बैठते हैं या कहीं पे सुनते हैं, अगर आप एक श्लोक का भी मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आपकी हर समस्या का समाधान उसमें मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि हम जो समस्या लेके गीता पढ़ने बैठते हैं और जो श्लोक हम चूज़ करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, तो ये महसूस होता है कि हमारी समस्या का समाधान ही उस श्लोक में दिया गया है। तो आप करके देखिएगा, आपको गीता के पाठ से बहुत फ़ायदा होगा। डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नहीं तो श्राद्ध के दौरान पितरों की शांति के लिए तो गीता का पाठ आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ। 7वां हमारा क्या है, गरुड़ पुराण का पाठ। सारी चीज़ें हमने कर ली, तो अब ये हमारा अंतिम है। हमें क्या करना चाहिए, गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए अगर हो सके। नहीं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, पितृ स्रोत का पाठ कर सकते हैं, पितृ गायत्री का पाठ करिए, गजेंद्र मोक्ष पाठ होता है, पितृ स्तुति का पाठ कर सकते हैं। आपसे जो पॉसिबल हो पाए आप इनमें से यदि एक भी करते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक होगा आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कोई चीज़ के लिए अगर आपके पास समय नहीं तो हनुमान चालीसा तो हम लोगों को जरूर आती होगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने पितरों के उद्धार के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर पॉसिबल हो पाए तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका पाठ भी आप कर सकते हैं। उनको खुश रहिए, खुशी आपके जीवन में सदा बरसती रहेगी, ये गारंटी है मेरी। जिसके घर में पितृ दोष होता है उसके घर में ही कलह कलेश मचा रहता है। घर में परिवार में कोई भी सुख शांति नहीं होती, बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ज़मीन जायदाद के मसले चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष भी कारण होता है हमारे जीवन में ऊंच नीच उथल पुथल होने का। तो भगवान ने यदि आपको ये मौका दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है, तो आप ये सारी चीज़ें जरूर करिए और अपने पितरों को खुश करिए। इस पितृपक्ष में आप ये कार्य करके देखिए, आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे। और लास्ट में एक काम और जरूर करिएगा, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा की याचना जरूर करिएगा कि यदि इस पूजा के दौरान या फिर पहले भी कभी जीवन में हमसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, तो हमें कृपा करके माफ़ कर दीजिएगा। आपको माफ़ी जरूर मिलेगी। ये सारा कार्य ही उनको खुश करने के लिए किया जाता है और उनसे माफ़ी के लिए किया जाता है। वो हमारे बड़े हैं, हमको समझेंगे, हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर समझ में आएगी और इस वीडियो से लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय आप ऑल के बटन को दबाइए जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।